टश बोलना नहीं, चुप रहोगी तो किसी को तुम्हारे यहां होने का पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल गया तो। फिर एकदम कमरा खिलने की दोबारा आवाज आई और वो ऐसे खौफ से साकित हुई कि जैसे अगर बोलेंगी तो उनकी सांस निकल जाएगी। एक और आंटी जो इशरत आंटी से छूटी थीं और तीसरे नंबर की थीं, वो मेरे पैरों के पास आकर रुक गईं। उन्होंने इसी मखसूस मुस्कुराहट से मुझे देखा जिससे अब तक तमाम बहनें देखती आ रही थीं। वो कम बात किया करती थीं, बस हमारी बातें सुनकर मुस्कुराती रहती थीं। इस वक्त भी वो सिर्फ मुस्कुराएं और थोड़ी देर में ही उनकी शक्ल बदलना शुरू हो गई। पहले उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हुए और फिर वो खून में बदल गए। उनका दहाना चौड़ा होता गया और जैसे उनके दांत बड़े होने लगे हों। मैं ना दहशत से चीख पा रही थी, ना खुद को हिला पा रही थी। मेरे मुंह से घटी घटी चीखें निकल रही थी, मेरी आंखों से गर्म गर्म आंसू निकल रहे थे। मेरा मुंह बोलने की कोशिश में टेढ़ा हो रहा था और राल भी बह रही थी। उस वक्त कमरे में बस मैं और वो थीं, और देखते ही देखते उनका मुंह इतना चौड़ा हो गया जैसे किसी शार्क का होता है। उन्होंने एक भयानक चीख मारी और मुंह खोलते ही मेरी जानिब बढ़ी, मगर अचानक उन्हीं की तरह की दूसरी इफरीत ने उन पे छेपट्टा मारा। अब वो दोनों गुत्थम गुथा थीं और इन दोनों की गुर्राहट इंतहाई खौफनाक थी, जैसे भेड़िए आपस में लड़ रहे। इन दोनों में से जिसको भी जख्म लगता, इसके मुंह से बली के रोने जैसी वहशियाना आवाज निकलती और फिर वो धाड़ कर बदला लेती। ये इंतहाई नाकाबिल यकीन मंजर मेरी आंखों के सामने था। ऐसा तो फिल्मों में होता है, मैं तो फिल्मों में भी ना देख पाती थी और अब देखने पे मजबूर थी और मैं बेबस थी। बस घटी घटी आवाजें निकाल कर रोए जा रही थी और फिर एक इफरीत तड़पती हुई गिरी, फिर गायब हो गई और दूसरी ने अचानक इंसानी रूप धारा तो मेरी जान जैसे आंखों में आ गई हो। वो इशरत आंटी थीं जिनका इंतकाल हो चुका था। उन्होंने मेरे पास आकर अपनी बहनों की तरह मुस्कुराहट दी। वो काफी जख्मी थीं, जगह जगह से खून बह रहा था, मगर वो मुस्कुरा रही थीं। वो मेरे पास ही कुर्सी पे बैठ गईं और कहने लगीं, ये सब मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं तन्हा यहाँ रहते रहते थक गई हूँ। किसी बहन भाई को मेरा ख्याल नहीं। तुम तो जानती हो ना मुझे तन्हाई से कितना खौफ आता था। देखो अब इस घर की चुड़ैलें मुझे तंग करती हैं, मुझे मेरे घर में ही नहीं रहने देती। ये कहकर वो इंतहाई कर्ब से रोने लगे, मगर उनके रोने से इंसानी आवाजों के बजाय किसी जानवर के रौंग की इंतहाई वहशतनाक आवाजें पैदा हो रही थीं। मुझे लगा वो आवाजें मेरे कानों में घुसकर शायद मेरे कान के पर्दे फाड़ देंगी। अचानक रोते रोते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अब तुम कहीं न जाना, मेरे पास रहना बेटा, मेरे पास रहना। बोलो नहीं जाओगी ना, बोलो। बोलती क्यों नहीं, बोलो नहीं जाओगी ना। वो हज़ियानी अंदाज में मेरा हाथ दबोचे चला रही थी और मैं रोते रोते आंखें नीचे चीखने की कोशिश में कि अचानक जो आवाज आई इस पे मैंने फौरन आंखें खोल दे। इशरत आंटी हैवानी आवाजों के साथ रोते हुए मेरा हाथ दबोचे मुझसे बस एक ही सवाल कर रही थी कि तुम जाओगी तो नहीं ना। और मैं आंखें नीचे बस घटी हुई आवाजों से रोती जा रही थी कि एक आवाज पे मैंने आंखें खोल दें। शहला शहला उठो, क्या हुआ, किससे डर रही हो, उठो शाबाश। ये आवाज नहीं थी, मेरे लिए जिंदगी थी, क्योंकि वो मेरे शौहर की आवाज थी। वो मेरा हाथ थामे मुसलसल मुझे तसल्ली दे रहे थे और मैं अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पे लेट बे आवाज रोए जा रही थी। शायद ये रोना किसी डर किसी खौफ का नहीं, बल्कि एक इफरीत से जान छूटने का था। बोलो शहला, हुआ किया था कल मैं और रामिस जीना चढ़कर ऊपर आए तो तुम हमारे सामने ही बेहोश है कर गिर गई थी। मुझे याद आया, मुझे बेहोश होने से पहले जीने पे चाप महसूस हुई थी। फिर इसके बाद से तुम्हें होश नहीं। मैं रात से जा रहा हूं, मुश्किल से रामिस को सिलाया है। तुम्हारी उम्मी को कॉल की तो वो उठा नहीं रही। शायद दवा खाकर सुई हूं और शिराज का नंबर बंद जा रहा है। मैंने दिल में सोचा कि शुक्र है उम्मी को कुछ पता नहीं चला, वरना वो परेशान हो जाती। प्लीज शहला मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा ये हाल हो गया है। मेरे शौहर मेरा हाल देखकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। मैंने उठना चाहा तो उन्होंने मेरी मदद की और फिर
पानी पिलाया और फिर मैंने चकूहे से रोते हुए उन्हें सब रुदाद सुना डाली, मोहल्ला एक होने की वजह से। वो भी इस फैमिली को जानते थे। उनकी अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया। शहला, तुम 2 माह से उम्मी के नहीं गई हो, क्या तुम्हें नहीं पता आसिफ भाई वाले 2 माह पहले घर खाली करके जा चुके हैं और तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उन्हें हैरत और खौफ से देख रही थी कि अगर खाली था तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। इस वक्त मेरे शौहर भी ज़हनी तौर पे बहुत उलझ गए थे। फी अल वक्त उन्होंने मुझे सुकून की दवा देकर सुला दिया और खुद भी सो गए। मैं अपनी नींद पूरी करके अगली दोपहर 2 बजे उठी। मेरा बेटा कंप्यूटर पे बैठा था, लपक के मेरे पास आया और प्यार किया। मम्मा, आपको क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी जान, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक हूं। इतने में शौहर भी नमाज पढ़कर आ गए और बेटा जैसे ही वापस कंप्यूटर पे मसरूफ हुआ, उन्होंने कहा, मैंने इमाम साहब से तमाम मामला डिस्कस किया है, शाम में बेटे को छोड़कर उम्मी के चलेंगे। मेरी कॉल्स देखकर उनकी कॉल आई थी, मैंने फी अलहाल मुतमईन कर दिया है। शाम में इमाम साहब को भी वहीं बुला लिया है। शाम होते ही उन्होंने उम्मी को कॉल की कि शहला की तबीयत ठीक नहीं, अब दरवाजे पे आकर ले जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दरवाजे पे उम्मी को देखकर ये इमाम साहब को लेने चले गए। मगरिब का वक्त करीब था। उम्मी ने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई। अरे शहला, क्या हुआ? और मेरा हाथ थाम कर अंदर ले आई, मगर रास्ते में उनका ड्राइंग रूम पड़ता है तो उन्होंने कहा, देखो तो कौन आया है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। और जब मेरा हाथ पकड़े पकड़े वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहां मौजूद मेहमानों को देखकर मेरी आंखें दहशत से खुली रह गईं। वहां 4 आंटियां मौजूद थीं। इश्रत आंटी के अलावा मैंने मुड़कर उम्मी को पुकारा, उम्मी ये, मगर उम्मी का नामो निशान ना था और उनकी जगह इश्रत आंटी खड़ी थी। इसी मखसूस मुस्कुराहट के साथ मैंने मुड़कर तमाम आंटियों को देखा। वो सब वहशतनाक मुस्कुराहट से मुझे घोर रही थीं। आओ शहला, रुक क्यों गई? हम कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं और तुम हो के सुनती ही नहीं। सबसे बड़ी आंटी ने कहा। मेरे कदम जकड़ गए थे, मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे, मगर मैं कुछ भी कह सकने से आ रही थी। पीछे से इशरत आंटी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। मैं एक झटके से आंटियों वाले सोफा के करीब जाकर गिर गए। एक आंटी ने मुझे बाजू पकड़कर उठाया और कुर्सी पे बिठा दिया। फिर दोनों हाथ कुर्सी पे जमा कर वो बहुत गुस्सा से बोले, क्या करना चाहती हो? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो? सुनो, वो घर हमारा है और वहां हम ही रहेंगे। तुम्हें यही बताना चाहते हैं, मगर तुम समझती नहीं। वो चला रही थी इसी गैर इंसानी आवाज में और मैंने कानों पे हाथ रखकर आंखें मीचना चाही थी, मगर ये क्या मेरे हाथ हुआ। मैं मुअल्लक रह गए। अब मुझे सिसकियों की आवाज आ रही थी। सबसे छोटी आंटी रो रही थीं और बहुत दर्द था इनके रोने में। कुछ देर के लिए मेरा खौफ हमदर्दी में बदला, मगर अगले ही लम्हे जब उन्होंने मुंह ऊपर किया तो उनकी आंखों के डेले गायब थे और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, तुम जानना चाहती हो तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? पूछो क्यों। उनकी हंसी नहीं, वो जंगली जानवरों की फुनकार थी जो मेरे दिल पे गरज बरस रही थी। मेरे हाथ हुआ में मुअल्लक अब दुखने लगे थे, कंधे अकड़ रहे थे कि चौथे नंबर की आंटी ने मेरे गिले पे हाथ फेरना शुरू किया। मेरी घुघी बंध गई थी। मैं खौफ से उन्हें देख रही थी कि ये क्या करना चाह रही है। अगर मैं अपनी उंगलियां तुम्हारे हल्क में डालकर तुम्हारी सांस की नाली निकाल लूं तो कैसा रहेगा? उनका हाथ मेरे गिले को सहला रहा था और मुझे मौत अपने सामने नजर आ रही थी। तुम मरोगी तो हमारा घर खौफ का निशान बनेगा और फिर कोई उसे बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। फिर इशरत आंटी गिराएं, देख क्या रही हो? फरहत, फाड़ दो इसका गला, निकाल लो इसकी सांस की नाली, बिगाड़ दो उसकी शक्ल ताकि खौफ से कोई हमारी तरफ निगाह ना उठाए। वो तमाम बहनें जानवरों की आवाजों में एक साथ हंस रही थीं और फरहत आंटी जो मेरे गिले पे उंगलियां फेर रही थीं
अचानक उनके नाखून तेज चमकदार छोटी छोटी छुरियों में बदल गए और उन्होंने शदीद गुर्राहट के साथ अपना हाथ गले से हटाकर पीछे किया और वापस मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी चीख निकली, मेरी आंखें खिली तो मैं उम्मी के घर बिस्तर पे लेटी हुई थी। मेरे एक तरफ उम्मी कुछ पढ़ रही थी और वो मुसलसल रो रही थी और दूसरी तरफ पैरों के पास कुर्सी पे शौहर बैठे थे, जो मुझे होश में आता देखकर मेरे पास आ जाते हैं। थोड़ी दूर कुर्सी पे इमाम साहिब ने पानी पे कुछ दम करके मेरे शौहर को दिया और उन्होंने मुझे थोड़ा सा उठाकर वो पानी पिलाया। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि खुद मैंने वो हमला मुझ पे होता देखा था और मैं चलाई थी। फिर मैंने खुद को इस घर में पाया। दस्तक पे मैंने ही कहा, कौन साहिब? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिंदा हूं या मर गई। मेरी कैफियत देखकर उम्मी ने रोते हुए मेरा सर अपनी गोद में रखा और बहुत रोने लगी। मेरे शौहर ने उन्हें भी पानी दिया। फिर शौहर ने बताया कि जैसे ही वो इमाम साहिब के साथ घर में दाखिल हुए, उन्हें मेरी चीख सुनाई दी और वो दोनों फिर उनके पीछे से उम्मी कमरे में भागी आई। तब तक मैं कुर्सी पे ही बेहोश हो चुकी थी और उसी लम्हा मेरे शौहर इमाम साहिब के साथ ड्राइंग रूम के दरवाजे से दाखिल हुए और उनके पीछे मेरी चीख सुनकर उम्मी परेशान सी दाखिल हुई और उम्मी ने मुझे चीखते देखकर आगे बढ़कर मुझे गिले लगाया। उम्मी के गिले लगकर मैं बेहोश हो गई। फिर उन्होंने बताया कि जो कॉल उम्मी को की थी वो उम्मी के मोबाइल में रिसीव जरूर हुई है, मगर उम्मी ने बात नहीं की। भाई भी शहर से बाहर है, इसलिए साफ जाहिर है कि वो कॉल किसी और ने रिसीव की, इसीलिए उम्मी को तुम्हारे आने का पता ना चला। मैं चौंकी। फिर मैंने रोते हुए सारी रुदाद उन सबको सुनाई। फिर इमाम साहब, जो कि इसी मोहल्ला से वाबस्ता थे, उन्होंने बताया, आसिफ भाई के बहनोई मेरे पास पिछले हफ्ते आए थे कि वो सब ये घर बेचना चाहते हैं, मगर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जो भी घर देखता है मना कर जाता है और मैं उनके कहने पे घर चेक कर चुका हूँ। मैंने खुद दरवाजे पे कौन साहिब की आवाजें सुनी हैं। यहाँ असरात के मामलात हैं जो पहले भी थे, मगर आसिफ भाई की बहनें पढ़ाई का ख्याल रखती थीं, जिसका बाद में भाभी वगैरह ने ख्याल ना किया और असरात मजबूत हो गए। अब बेफिक्र रहें, मैंने आपका और इस घर का हिसार कर दिया है। होता है कभी कभी असरात अपना अब जाहिर करने के लिए इंसानी वजूद का सहारा लेते हैं, मगर आपकी खुशनसीबी ये रही कि आप माशाअल्लाह दुआ और हिसार बांध कर निकलती हैं और अल्लाह के कलाम के आगे कोई शैतानी ताकत कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपको खौफजदा कर सके। फिर कुछ दिन में उम्मी के ही रही। शुरू से ही हमारी उम्मी ने हमेशा हमें दुआएं और हिसार बांधने की आदत डाली थी, जिसकी वजह से मैं किसी बड़े नुकसान से महफूज रही। इस घर के असरात का भी रूहानी इलाज से तोड़ हुआ और अब वहाँ नई फैमिली रहती है। लेकिन यह वाकया मेरी जिंदगी पे ऐसे असरअंदाज हुआ है कि मैंने काफी अरसा ना किसी की बैल बिजाई ना दस्तक दी कि कहीं अंदर से आवाज ना आए। कौन साहिब? मेरी कहानी हकीकत पर मबनी है।